नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर 2:30 बजे वांगचुक प्रेस को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार हो गए। हम सभी उनका इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। वे अपने गांव से लेह की ओर आ रहे थे जब गिरफ्तार किए गए। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक टेंट बनाया है। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगे, चीन का एजेंट कहा गया। उनकी गिरफ्तारी तभी से तय लगने लगी थी। जो व्यक्ति भारत की सेना के लिए लद्दाख की ठंड में सौर ऊर्जा से चलने वाले टेंट का आविष्कार करेगा, उसके आविष्कार से लाखों रुपए की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा हुई है, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? वांगचुक के नाम पर कई पेटेंट हैं। उन्होंने आइस स्तूप बनाकर पानी के संकट का बड़ा समाधान खोजा। इसके तहत सर्दी के दिनों में बर्फ के रूप में पानी को जमा करने की टेक्नोलॉजी बनाई, जो गर्मी के दिनों में पिघलकर किसानों के पास जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन इन सब में लगा हो, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? तो इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। 24 सितंबर से पहले और उसके बाद भी वांगचुक ने बार बार हिंसा की निंदा की और कहा कि इससे आंदोलन कमजोर हुआ है। उन्होंने लद्दाख की युवा पीढ़ी से कई बार अपील की कि उनका रास्ता शांति का है, हिंसा का नहीं। वे भी हिंसा के रास्ते पर ना चलें। मैं पूछ रहा था कि बीजेपी का जो ऑफिस जलाया गया है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? किसी भी हिंसा पे, किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ पे मैं खुश नहीं हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। ये तरीका नहीं था, हमारा तरीका शांतिपूर्ण था, उसको और धैर्य से हमें आगे बढ़ाना था। अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की है और ट्वीट किया है कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज लोग उन सभी से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। जो व्यक्ति लगातार शांति की बात कर रहा था, अहिंसक तरीके से आंदोलन और अनशन करता रहा, उसे ही हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेह की हिंसा के बाद अपने संबोधन में वांगचुक ने कहा था कि उनका अनशन शांति से चल रहा था, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे, लेकिन 24 तारीख को अचानक बड़ी संख्या में लोग आ गए और उनका आक्रोश नियंत्रण से बाहर चला गया। ये जो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। गृह मंत्रालय के प्रेस नोट में सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को हिंसा का कारण बताया गया है। यह भी लिखा है कि सोनम वांगचुक ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। यह गृह मंत्रालय का कहना है कि गांव चले गए, हिंसा नहीं रोकी, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध है और वांगचुक गिरफ्तार हो गए। वांगचुक का कहना है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहती थी। वे गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं और अपने गांव में ही हैं। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लद्दाख और उनके बारे में जानने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अनशन पे बैठे थे, उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तान सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे
अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़ फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के साथ साथ यह भी खबर आ रही है कि लेह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, मोबाइल नेटवर्क ठप हैं और ब्रॉडबैंड की रफ्तार धीमी कर दी गई है। वांगचुक की छवि देश में पर्यावरण को बचाने के लिए नए नए तरीके खोजने वाले आविष्कारक की रही है। उनकी कहानी को लेकर 3 इडियट्स फिल्म बन चुकी है और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 25 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने कहा था, गृह मंत्रालय के अधिकारी आने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी, लेकिन 26 सितंबर को गिरफ्तार हो गए। बार बार कहते रहे कि इतने साल से वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसे सफल नहीं होने दिया गया। अगर शांति का आंदोलन सफल हो गया होता तो युवाओं को हिंसा करने का मौका नहीं मिलता।